नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मुजफ्फर खां तुर्बती। मुजफ्फर खां तुर्बती को अकबर ने अपना दीवान नियुक्त किया और इसे पूर्ण रूपेण दीवान का दर्जा प्रदान किया। यही पर ध्यान दीजिएगा कि जो राजा टोडरमल थे ये भी अकबर के दीवान हुआ करते थे, और अगर अकबर के सबसे फेमस दीवान की बात करें तो ये राजा टोडरमल ही थे। इनके द्वारा टोडरमल बंदोबस्त लागू किया गया था। यहीं पर जो सबसे खास बात है वो ये कि दीवान आखिर होता क्या था। तो याद रखिएगा कि मुगल कालीन व्यवस्था में दीवान जो होता था ये आर्थिक मामलों और राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। ये हमें जरूर याद रखना है कि मुगल कालीन व्यवस्था में दीवान होता क्या था। तो ये आर्थिक मामलों और राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो पहला दीवान था जिसे अकबर ने पूर्ण रूपेण दर्जा दिया वो मुजफ्फर खां तुर्बती था, और अकबर का जो सबसे फेमस दीवान था वो था राजा टोडरमल। दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी आलमगीर या फिर डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था, और यह एक ऐसा मुगल शासक हुआ जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का शासन पर प्रभुत्व था। मोहम्मद शाह सुरा और सुंदरी का प्रेमी था, इसीलिए इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है कि किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो इस लिहाज से आप मोहम्मद शाह का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस प्रश्न को यूपी पीसीएस द्वारा 2010 के मेंस में पूछा गया था। एक तरफ स्मारक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनके निर्माता दिए हुए हैं। हमें मिलान करना था कि किस स्मारक का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले अलाई दरवाजा देखते हैं जो कि दिल्ली में अवस्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। मोती मस्जिद जो कि आगरा में अवस्थित है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। और एक दूसरी मोती मस्जिद है जो कि दिल्ली के लाल किले में अवस्थित है। इस दिल्ली के लाल किले में अवस्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। तो इन दोनों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि मोती मस्जिद जो कि आगरा के किले में अवस्थित है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, और मोती मस्जिद जो कि दिल्ली के लाल किले में अवस्थित है, इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे हम अगर मिलान की बात करें तो ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ सही मिलान होगा। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे। ऑप्शन ए राजा उमेश सिंह, बी राजा राम सिंह, सी राजा छत्रसाल या फिर डी राजा सावंत सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह राजा होने के साथ ही साथ एक कवि भी थे, और इनके द्वारा नागरी दास नामक पुस्तक की रचना की गई है। नागरी दास पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो इसमें भगवान कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे गए हैं। किसके द्वारा? राजा सावंत सिंह के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यूपी पीसीएस का पेपर जो लोग भी देने जा रहे हैं इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहां पर अवस्थित है। ऑप्शन ए बेल्लूर, ऑप्शन बी भद्राचलम, ऑप्शन सी हम्पी या फिर ऑप्शन डी श्रीरंगम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी हम्पी। और हम्पी कहां अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। कर्नाटक के हम्पी में विजय विठल मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये आपको याद रखना है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा विजय विठल मंदिर का निर्माण कराया गया था। इनका शासनकाल कब था? तो ये 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और ये किस वंश के शासक थे ये भी कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश था। यहीं पर यह भी याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने अपने आत्मकथा तुझके बाबरी में इनका मेंशन किया है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। आज के आखिरी प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था।
ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन या फिर इल्तुतमिश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस प्रकार इतिहासकारों ने इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश के साथ की और इसे सर ए जहांदार की पदवी दी। सर ए जहांदार का मतलब होता था अंगरक्षकों का प्रधान। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।